वेलकम बैक अनदर स्पीड रन वीडियो में। लेट मी चेक सब चीज़ें करेक्ट है क्या। हाँ बिल्कुल, आवाज़ वगैरह सब सही आ रही होगी। नहीं आ रही हो तो बता देना, कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड पहले लो। अली एंड अब्दुल ए एंड बी स्टार्ट करेंगे इस पोजीशन पे। 1200 मीटर का ट्रैक है। देखो ये मीटर में और ये किलोमीटर है तो इसमें कन्वर्जन होगा। अब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। अली माइनस या फिर जिसकी भी ज़्यादा है, यहाँ पे बी की ज़्यादा है तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी तो डिस्टेंस कितना था 1200 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, यानी माइनस कर दो 7 8 और 3 में से किया 18। और इसको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5/18 से कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 टू 10, 5 टू 20, 240। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस दिस। अब देखो यहाँ से पहले टाइम निकालना पड़ेगा। 5 घंटे ये और 10 से 12 होने में 2, तो 7.5 आर तो ये हो गए। स्पीड ये दे रखी है तो बेसिक सा फॉर्मूला गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम इज इक्वल्स डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है 80, टाइम कितना है 7.5। तो इस पॉइंट से 0 कट जाएगी और 5 8 द 40, 7 8 द 56 और 600 आ जाएगा सीधा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए। एवरेज दे रखा है शादी से पहले का, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेगा, हस्बैंड प्लस वाइफ इज इक्वल्स टू 23। एवरेज है इसका। ठीक है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ का सीधा सीधा 46 आ जाएगा आंसर, मतलब वैल्यू जो है। कह रहा है कि 5 साल बाद उनको एक बच्चा हुआ और निकालना है जब वो बच्चा बोर्न हुआ था, तो तीनों का निकालना है। ठीक है, तो जब बच्चा बोर्न होगा तो उसकी एज तो नेग्लिजिबल होगी, मतलब 1 साल तो होने के बाद 1 साल का था, मतलब 5 साल बाद वो 1 साल का था, यानी जब वो 4 साल की बात करेंगे हमें निकालना है 4 साल का, 4 का। ये थोड़ा माइंड में सोचना है हमें कि क्या पूछना चाह रहा है वो, कि जब बच्चा हुआ था, और जब बच्चा हुआ होगा तो बच्चे की कुछ एज थोड़ी होगी उस टाइम पे, तो मंथ्स में होती है। तो हमें जो करना है h प्लस 4 प्लस वाई प्लस 4 प्लस चाइल्ड की जगह c रख लो, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी, ये निकालना। तो h प्लस w की वैल्यू यहाँ पे 46 है। 46 प्लस 4 और 4 8 हो गया, प्लस चाइल्ड उस टाइम पे हम 0 लेंगे, नहीं 1 लेंगे, एक सेकेंड, 0 लेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 3, 6 और 6 12 13 14 54। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 1 क्यों नहीं लिया, रीजन वही है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एज नहीं होती, मतलब उसमें मंथ्स में होती है। एचसीएफ निकालना, देखो सबसे बेहतरीन एक तो तरीका होता है डिवाइड वाला, कि छोटी वाली डिजिट को उठाओ, बड़ी वाली को अंदर रखो, छोटी वाली को बाहर रखो और डिवाइड करके सॉल्व करते जाओ। वो लेंथी हो जाएगा, हम लेंथी की तरफ मूव नहीं करना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं से करते हैं। देखो एचसीएफ क्या कहता है कि जो ये ऑप्शन है, अगर वो एचसीएफ है तो इसको सभी को डिवाइड करेगा। 8 से डिवाइड कर लो कि पहले नंबर को 8 बन जाए 8, ये जो बचेगा 8 के टेबल में 72 आता, 76 आता, 8 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो मैंने इसको काट दिया, 8 से नहीं कट रहा। अब आते हैं 4 पे। 4 की क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो 4 1 4, 4 9 36, यानी ये कट जा रहा है 4 से। 4 1 4, 4 3 12 कट जा रहा है। 4 6 24 कट जा रहा है। 4 1 4 5 20 कट, 4 से कट रहा है, यानी 4 एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 2 से तो कट ही जाएगा, तो छोटे वाले को ना लेके हम 4 को एक कंसिडर करेंगे। अब 7 से चेक कर लेते हैं, क्या 7 से ये नंबर कट रहा है, 87 और 6 टू 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आएगा 7, 75 7 के टेबल में नहीं आता, यानी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये सारे ऑप्शंस कट गए। 2 को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 से तो कट ही रहे हैं, तो हम बड़ा नंबर देखते हैं, इन दोनों में से जो भी रहेगा वो बड़ा, यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे टाइप ए देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, जो एक्स्ट्रा वर्क लग रहे हैं उसको अंडर रूट कर देते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम का रूट। ठीक है, तो 4 ये होता है 9 इंटू 4, तो 4 दो बार आ रहा है, 4 तो बाहर आ जाएगा और 9 का बन जाएगा 3, यानी टोटल 12, टोटल वर्क है 12। नहीं, टोटल टाइम निकलेगा 12। अब कह रहा है 1/3 करना है, तो 1/3 ओ टोटल, तो यानी हो जाएगा 4 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, कुछ ये जो 1/3 पूछ रहा है 1/3 का निकालना होगा हमें 12 के रेस्पेक्ट में। ये वाली चीज है जो याद कर लेना, इसको मैं लिख देता हूँ कि टाइम टेकन
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टेकन। ठीक है, इस तरह से है इसका फॉर्मूला। आगे चलते हैं। सम ऑफ द मनी, मनी डबल हो जा रही है। देखो जब भी कभी आए तो डबल को हम पढ़ेंगे कि पी, मतलब पहले समझा लॉजिक इसका। कह रहा है कि जो सम है यानी अमाउंट जो है वो 2p हो जा रहा है। पर 2p कब होएगा? जब वो उस पर एस आई सिंपल इंटरेस्ट p लग रहा होगा तब होगा। इसी तरह से कितने टाइम में हो जा रहा है? 7 साल में। ये कह रहा है 5 टाइम हो जाएगा, यानी अमाउंट जो है 5 टाइम हो जाएगा। पर कब होएगा? जब उस पर 4p लगेगा। ठीक है, तो 4p की वैल्यू निकालनी है इसको। ऐसा सोचा करो कि जो भी यहाँ पे दे रखा है डबल, तो उसमें से पहले ही एक माइनस कर दिया करो। यहाँ पे 5 दे रखा है, एक माइनस कर दिया 4। तो p से 4p कैसे जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जो 28। इसका आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये बेसिक सी थ्योरम है। ए बी सी, कोई सी भी साइड को उठा लो तो वो हमेशा दोनों बची हुई साइड के सम से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, बड़ी नहीं होगी। स्क्वायर वाला जो हिसाब है वो बड़ा होता है। ठीक, तो इसमें थ्योरम के हिसाब से अगर जो हम बेसिक थ्योरम को देखें तो ये वाला नहीं काम कर रहा, माइनस तो है ही नहीं, माइनस तो है ही नहीं, प्लस होके बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला सेटिस्फाई करेगा। आप कोई सा भी एक ट्रिपलेट लेके भी कर सकते हैं इस चीज को चेक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड। इसको करने के लिए रेशो को लिख लो पहले। प्लस एक्स बराबर 7/10। ठीक है, अब देखो माइंड में लगाओ कि इस यहाँ पे हमें आंसर में नीचे 10 चाहिए, यानी कि जीरो वाली टर्म। 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि जीरो वाली टर्म आ जाए? 5 में सिर्फ 5 जोड़ने पे जीरो वाली टर्म आएंगी। तो सबसे पहले मैं इसे चेक करूंगा थोड़ा बेसिक नॉलेज यूज करके। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई के कर दो, या फिर ऑप्शन, 4 ऑप्शन है उसमें से उठा दो दिमाग लगा के। तो 13 और 15 को प्लस करो तो हो जाएगा 28 अपॉन 25, और 15 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 40। 7 से कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है 7, जब 4 से कट रहा है 10। ठीक है, तो इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अगर जो आपको इसमें कुछ वैल्यूज नहीं पता तो आप इस तरह के क्वेश्चन स्किप करना, यही कंसीडर करेंगे। बट करना कैसे है? पहले इसमें इन वाली वैल्यूज को आपको फॉर्मूला लगेगा कोस एक्सक्यूज मी 2 थीटा और कोस अल्फा, अगर जो लिख रहा हो, या ए बी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखते हैं। कोस ए टू कोस बी इज इक्वल्स टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसको लगा के हमें वैल्यूज निकालनी है। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, ये वाली वैल्यू में पता है। इसकी वैल्यू हम बनाएंगे कैसे? बनाएंगे, हमें ये याद करनी पड़ेगी। साइन 18 की वैल्यू जो होती है वो √5/4 -1 होती है। ठीक है, इससे हम को उसकी वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के कोस 36 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बन जाएगा पहले तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन, और 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड। तो ये 2 नीचे रह जाएगा, 1/2 रह गया। तो अंदर 2 चला जाएगा, और वो 2 हम इसके साथ यूज करेंगे 2ab, ये वाला वो बनाने के लिए फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी की फॉर्म में लिखने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जगह हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारा माइनस करेंगे तो 36, और प्लस करेंगे तो 6 4 7 6 120। तो एक बार प्लस करेंगे 42 प्लस 78, और एक बार माइनस करेंगे 78 माइनस 42। तो ये आ जाएगा कोस 120 प्लस कोस 36। ठीक है, और बचा बचा क्या है? यहाँ पे बचा हुआ है प्रोडक्ट में, ये बचा हुआ पार्ट जो है कोस 60, कोस 36, कोस 120 प्लस कोस 36। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। पहले तो कोस 36 की बनानी पड़ेगी, काफ़ी लेंथी है इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जो आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप अभी फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ से करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
तो अब यहाँ पे मुझे अगर जो साइन से कोस की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 4 इधर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 - 1 अपॉन, ये 4 एलसीएम ले लिया, इसका पूरे का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4 √5 - 4 का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लेंगे तो कोस की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोस 18 की निकली है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी में वो लगाई। तो कोस 18 की वैल्यू बैठ जाएगी हमारी, एक सेकंड जरा, कोस 16 बैठेगी ना, 4 × 16 16, हाँ। तो 16 √5 + 1 ये बैठेगी। और यहाँ से कोस 2 थीटा करना होगा अगर जो मुझे, तो यहाँ पे वो हो जाएगी √5 + 1/4। ठीक है, यानी कि 36, कोस 36 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली वैल्यू। डायरेक्ट है, याद मतलब लिख रखी है मैंने, निकालनी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब ये यूज़ करके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, थोड़े ज़रा एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। तो हमारा आ रहा था 2, तो हमारा यूज हो गया, 1/2 बचा नीचे, 1/2 बच रहा है। कोस 60 की वैल्यू 30 के बराबर थी, यानी कि √3/1/2 इंटू कोस 36 की हमने बना ली अभी, क्यों, जो कि √5 + 1/4 बन गई। फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, कोस 120 की वैल्यू सेम होगी, बस माइनस में होगी, माइनस का 1/2, फिर प्लस है और उसमें की वैल्यू है √5 + 1/4। ठीक है, इस तरह से है। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले तो यहाँ पे कर देते हैं, 1/4 4 4 16, तो √5 + 1/16 आएगा। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 √5 - 1/4। ठीक है, तो ये a + b - b का फॉर्मूला ऊपर बन गया। तो √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 16 × 4। तो 5 में से बन गया 4/16 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/16। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप शायद से समझ लेंगे इसे। आगे चलते हैं। देखो, एक बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, तो बाकी के आसान थे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मल है, कि कह रहा है 15 सब्ट्रैक्ट करना है 7। देखो, फ्रॉम जब भी आता है ट्विस्ट कर दे, 7x - 15 कह रहा है इज इक्वल टू, गिव्स का मतलब इज इक्वल टू 10 मोर देन ट्वाइस द डिजिट, 2x + 10। सीधा सीधा इसमें से जाएगा 5x आ जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 25, 5 से कटेगा 5 बार, तो सीधे सीधे इसका आंसर। तो ये ऐसे करके सेट करा हुआ है कि एक क्वेश्चन लेंदी तो बाकी क्वेश्चन इजी है, जो देखते ही हो जाएंगे, तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते थे। ठीक है, l + b की वैल्यू 70 है। तो कह रहा है h की वैल्यू 15 है, और कह रहा है जो हाइट जो है, द हाइट इज हाफ ऑफ द ब्रेथ, कि हाफ हाइट का ब्रेथ का हाफ कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा हो गया। तो अगर ब्रेथ निकालनी है तो हाइट का डबल करना पड़ेगा, यानी 15 × 2 30। तो ब्रेथ यहाँ से 30 आ गई, एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लो माइनस करके, तो एल की वैल्यू 30 माइनस करोगे 70 में, तो 40 आ जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टी एस से, ऑफ क्यूबॉइड, 2 LB BH + LH। ठीक है, रख रख दो यहाँ पे। एक तो तरीका ये है कि बी एच को कॉमन निकाल लो, तो एल प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच डायरेक्टली, प्लस एल इंटू बी। एल कितना है 4, और ये कितना है 3, 4 3 12, 120, मतलब 1200 हो गया। एल प्लस बी कितना है 70, 70 मल्टीप्लाई 15, 15 7 जा 1050, मतलब 105 होता है, जीरो पीछे लग जाएगी, प्लस प्लस 1200 ये, तो ये हो जाएगा 2250 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 5 जा 10, 2 to the 4 1 5, 2 to the 4 4500 आ गया, ऑप्शन नंबर 8। ठीक, तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सी एस से का सी एस से होता है पाई आर एल बराबर 440, जिसमें से हाइट दे रखी है एच की वैल्यू, यानी स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू दे रखी है 22.7 इंटू आर इंटू 7 इज इक्वल टू 44। 7 7 कट गया, 22 2 जा, तो 2 आ जाएगी सीधी सीधी। तो बाकी क्वेश्चन आसान है जहाँ तक मैंने देखे थे। तो स्क्वायर पार्क है, तो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर पार्क में अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, कह रहा है इनसाइड, अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर का पाथ है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो ये 1 सेंटीमीटर भी है। तो टोटल 18 में से
बच्चे क्या करते हैं, इसको एक बार माइनस करते हैं पर इसका डबल करना होता है, यानी 18 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगी अंदर वाले की। अभी पाथ क्या है, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर माइनस करना है, यानी 18 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। या तो एक तरीका आप स्क्वायर लिख के माइनस कर दो, बट एक तरीका ये a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म में लगाओ, 18 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस 18 प्लस 16 मल्टीप्लाई 18 माइनस 16, तो 2 का मल्टीपल आएगा, सारे 2 के मल्टीपल है। अब इसे प्लस करो, 6 से 12 13 14 और 34, 34 दूरी 2 4 8, लास्ट में 8 आएगा। यूनिट डिजिट देख के आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है परसेंटेज बताओ कि कितने या तो यूएस से जाएंगे, आइदर है या तो ये दोनों को ऐड करना होता है। जब भी आइदर और वाला लिख रहा हो तो यूएसए में कितना है 40 और यूके में कितना है 30, दोनों को ऐड कर दो 70 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे चलो। अब देखो इसमें बेसिक से आइडेंटिटी है, जब भी डायमीटर पे होता है तो यहाँ पे एंगल 90 बनता है, ये थ्योरम यूज कर दी इन्होंने। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हर एक पॉइंट जो सर्कल के सरकमफ्रेंस का है, तो इन दोनों का जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से 110 प्लस ये इस पी को मान लो इज टू 180 पे होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप माइंड में कर सकते हैं इस चीज को कि ये 70 आ जाएगा। अब बेसिक सा रूल लगेगा, ये पूरा सॉरी ये मैंने लाइन बनाई है और ये 70, तो ये 90 हो गया, 70 हो गया, बचा हुआ निकालना है, यानी 90 और 70 गए तो बचा 20, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक, तो ये वर्बली हो जाएगा, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 6 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है, यानी 46 इंटू 6, या फिर ऐसे नहीं करते, 46 के बराबर लाना है 50 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन टोटल 6 है। तो मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, हमारा नॉर्मली आंसर आ जाएगा। तो आई गेस इसको आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो ऐसे यूनिट डिजिट से उड़ा देंगे। 0 टू 2, 2 2 और 4 6, 6 और 6 12 13 14 14, 5 10 10 10 8 18 18, 5 23 प्लस एक्स और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 46 इंटू 6 कर दो और माइनस हो जाएगा उसमें से 6 6 36। तो देखो 6 में से यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ, 6 6 36 होते हैं, यूनिट डिजिट आ गई 6, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में 4, 6 में से 4 के 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 42। पूरा करने की जरूरत नहीं है सॉल्व। अब देखो इसको करने के लिए कितना टाइम बचेगा, इसमें फोकस ना करके सिर्फ इस पे फोकस करो, प्लस हो रहा है तो 58 में क्या प्लस कर दूं कि लगभग लगभग, और या फिर इस पे फोकस कर लो, इन दो पे फोकस कर लो, आपका लगभग लगभग आंसर यहीं से निकल जाएगा कि 30 में से क्या जोड़ दूं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 5 जोड़ दो, यानी इसका 6 आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट करके। अब जब वो आप इसमें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 का होता है 8। पूरा मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। 20% यानी कि ये एस पी बराबर 1/5 ऑफ सी पी। तो देखो ये जो है 5 2 5 और 5 से, यानी पूरा कट गया है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी 0% का लॉस है। ए बी सी का दे रखा है, ए बी सी, ए जो है 36, बी जो है 60 और सी जो है 45। सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से कट जाए, तो 180 आएगा। ठीक है, 60 होता अगर यहाँ पे ये एक 12 होता तो, ठीक है, और फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, 63 जा 45 4 जा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर। अब क्या रहा है, तीनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क, तो ये यहाँ पर टोटल वर्क लिखा होता है, टोटल वर्क को तीनों 5 4 9 9 3 5 8 7 12, 12 से कराना है, तो 12 से तो सीधा कट रहा है 12, 12 12 5 60 15, सीधा आंसर आ जाएगा। आगे चलो, ए बी सी इतने, अब देखो कैपिटल इतने रेशो में दे रहे हो, टाइम इतना, तो पहले इसको लिखो, इनकी सॉरी ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो ध्यान से, सी गेट अ प्रॉफिट विच इज इतना मोर, ज्यादा है किससे, ए से। ये है ए, ये है बी और ये है सी। सी का ए से कितना ज्यादा है रेशो में, 7%, 7 रेशो ज्यादा है, और वहां पे नंबर में कितना है 1,47,000। तो अब ये एक रेशो की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 7 2 जा 14 7 1 जा 7, उसको मैं के मान लेता हूँ फिलहाल के, ठीक है, जीरो का काम खत्म कर दिया, के मान का। अब कह रहा है बी का बताओ कितना है, बी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। अब देखो जनरली मैं इसे उससे करता डिविजिबिलिटी से कि ये 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है 3 का भी है,
तो मैं उससे देखता, पर थ्री को उन्होंने सभी थ्री का सेट कर रखा है, इसलिए मैं हम यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगा सकते, इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो अब 6 की मल्टीप्लाई कर दो इससे 21 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 की आएगा, यानी कि 126 में 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि डी जो है 2020 में, डी जो है 2020 में, यानी ये सी जो है 19 में, सी 19 में, यानी ये। अब देखो जिसके बारे में पूछ रहा होता है कौन किससे ज्यादा, जो बाद में ये लिखा हुआ है कितने किससे कंपेयर हो रहा है वो नीचे आएगा, और कितना ज्यादा है, कितना परसेंट होना और कितना ज्यादा होने में फर्क है। अगर यहाँ सिर्फ कितना परसेंट लिखा होता तो मैं सिर्फ उसी को वैल्यू को लिख देता 360 के ऊपर, यहाँ पे कितना ज्यादा पूछा तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो कि 111 है, मतलब 110 है। 100 जीरो से जीरो करी 25 चौके 100, 44% आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एक और, मतलब इस पेपर में दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, उसमें से एक ये है। पर इसको कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। देखो सबसे पहले इनको ऐड करके देखो दो डिजिट को, क्या ये सम करके हमारा 90 बन रहा है? अगर ये 90 बन रहा है सम करके, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 1 प्लस। अब इसमें बेसिक रूल लगेगा, ये 90 प्लस थीटा, पर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ये नेगेटिव भी हो रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर के जैसे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो मैं आपको वो बताता हूँ पहले। एक आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, आफ्टर मतलब ऑल, इसमें सभी 0 से लेकर 90 तक सभी जो है हमारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो कि होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें। इसमें tan और tan का अपोजिट होता है कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, जो कि 270 से 360 तक है, और जो यहाँ पे है 180 से और 270 तक है, इस तरह से चलता है। तो अब यहाँ पे देखो 90 प्लस हुआ है, 90 प्लस हुआ यानी साइन के क्वाड्रेंट में घुस गए हैं ये। तो ये होना तो नेगेटिव था, जो कि मैं लिखूंगा नेगेटिव का, और 90 पे नेम चेंज होता है। नेम किस पे चेंज होते हैं वो भी लिख लेना, नेम चेंज जो होते हैं वो 90 पे और 90 पे और 270 पे होते हैं। कौन किस में होता है एक बार थोड़ा सा वो भी बता दूं। साइन चेंज होगा कोस में, कोसेक होगा सेक में, टैन होगा कोट में, ठीक है। और इनका वाइस वर्सा है, यानी उल्टा भी कर सकते हैं। कोट है तो टैन में, टैन है तो कोट में, कोसेक है तो सेक में, सेक है तो कोसेक में, साइन है तो कोस में, कोस है तो। जब कब होंगे? जब 90 माइनस या 90 प्लस लिखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो कोट को किस में चेंज करते हैं? टैन में। टैन एक्स नेगेटिव का आता, पर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो बताने की कोशिश कर रहा था। मल्टीप्लाई, कोस में भी नाम चेंज होगा कोसेक का, तो ये हो जाएगा सेक। क्वाड्रेंट वगैरह मान लो नेगेटिव आएगा, पर इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस। और tan 180 माइनस थीटा, इसमें भी स्क्वायर लग रहा है, ये भी नेगेटिव। देखो 180 पे कोई नाम चेंज नहीं है, तो tan का tan ही आएगा। tan x इसका स्क्वायर हो रखा है, तो 1, और नीचे क्या है नीचे भी नाम चेंज है, पर इस बार नहीं है, 90 माइनस थीटा, तो ये तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि हो जाएगा tan x माइनस tan की पावर 3x। ठीक, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अब इसे। माइनस का स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x माइनस tan क्यूब x। तो ये 1 और इस tan स्क्वायर को उठा लो, तो ये प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के बराबर होता है। tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन में tan x कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक, ये बचा। चलिए अब यहाँ से ये वाला सेक और इस वाले सेक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये दोबारा से सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर एक्स, तो ये भी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं नॉर्मली जैसे करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एक तो ये हो गया, और यहाँ से साइन एक्स और अपॉन कोस एक्स। यहाँ से इसको सेक की पावर 4 हो जाएगी, इसको अपॉन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर, मतलब पावर 4। अब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कोस बचेगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कोस। तो 1 अपॉन ये नीचे मल्टीप्लाई में आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस ये
फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, मैंने लिख दी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 2x। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई कोस 2 थीटा। दोबारा से कोई आइडेंटिटी लगा देंगे, दोबारा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 अपॉन 2 साइन 4 थीटा। ठीक है, प्लस हो जाते हैं हम। तो ये हो जाएगा, ये वाला 2 तो खत्म हो गया, यूज हो गया। तो 4 साइन का उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक 4 थीटा। तो ये इसका आंसर है। थोड़ा लेंदी है आई नो, और ये क्वेश्चन वन इंस्टेंस में छोड़ने वाला होता है, टाइम बचता है तो जब करते हैं। थीटा मतलब एक्स आएगा यहाँ पे, मैंने थीटा की फॉर्म में कर दिया। तो 4 कोसेक एक्स, ये आंसर। आगे चलते हैं। फिर अगला आसान है, देखो सबसे पहले P और Q को देखो, P पहले लिखा है तो आंसर में ये सब इधर की जो वैल्यू है ये P की वैल्यू है, और जो इधर की वैल्यू है Q की वैल्यू है। यहाँ पे देखो P में से Q माइनस करेंगे 1/3 1/√3 आएगा, और tan में 1/√3 किसका वैल्यू होती है, 30 पे। ठीक है, यानी P माइनस Q करूंगा तो 30 आना चाहिए। इसी नॉलेज से निकाल लेते हैं। P बड़ा है Q छोटा है तो 30 आएगा। क्या इसमें से डिफरेंस करके 30 आ रहा है, नहीं। क्या इसमें से डिफरेंस करके आ रहा है, 0, नहीं। इसमें से कर रहा है, अगर ये P और ये Q है डिफरेंस कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक टावर से ऐसे मान रखा है x, ये x है, ये y है, ये z है। इनकी हाइट भी रेशियो में दे रखे हैं 11, 5 और 14। इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, अभी वो नहीं पता, पर एलिवेशन के एंगल दे रखे हैं इस तरह से कि यहाँ से अगर जो इसके टॉप से दूसरे टॉप पे एलिवेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45 है। तो देखो अगर जो ये दोनों की तरफ बनाऊँ तो यहाँ तक ये 5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया, 6 बचा। ठीक है, ये हाइट 6 बची। इस वाले डिस्टेंस को मान लो ये x है और इस वाले को मान लो ये z है। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकालना। अगर ये पूरी 14 थी और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है तो बची कितनी, 9 बची ऊपर वाली। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो कि परपेंडिकुलर टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सीधी रख दो 1/√3 परपेंडिकुलर 6/x। एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी x की, x इक्वल्स टू 6√3। ठीक, यहाँ से निकलेगी 45 यानी 1, 1 की वैल्यू 9/z है। तो z इज इक्वल्स टू 9 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे z से डिवाइड कर देंगे, यानी 9, 3 2 6, 3 3 9, रूट से कटेगा 3√3 आ जाएगा, 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2/√3। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल। अब देखो इसका सीधा फॉर्मूला है CI2 माइनस SI2 का फॉर्मूला है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। जो ये है ना पूरी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये वाला नंबर, तो 11.25 इज इक्वल्स टू पी का हमें निकालना है, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 100 का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लूंगा। करते हैं सॉल्व। अब इस वाले से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 1125 बचा। अब p इंटू 25 अपॉन 110, 25 चौके 100 होते हैं, यानी 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 20, 25 चौके 100 हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 45। से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दी एंड, मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और मौके के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।